आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन। मानते हैं हम, क्या माना, माना पिता की आयु, किसकी आयु, पिता की आयु या उम्र, माना पिता की आयु कितनी है, एक्स है, और पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु है बाई। ठीक है, अब हमारा सवाल कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता की आयु, यानी कि 10 वर्ष पहले करेंगे तो 10 वर्ष को माइनस कर देंगे, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 3 और बाई माइनस 10। ठीक है, अब ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बन गई। ठीक है, अब एक दूसरी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन दूसरी क्या बनेगी, 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, किससे, पुत्र से। ठीक है, तो पहले ये इक्वेशन बन गई दूसरी। अब पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो x माइनस 10 यहाँ लिखा रहने देंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर इसमें, देखिएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, माइनस 3 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम इधर लाएंगे, ठीक है, और इसको हम इधर ले जाएंगे, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, और ये इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का। ध्यान रखना, बराबर से जब चिन्ह के इधर उधर आते हैं तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है दोस्तों वो प्लस का हो जाता है। इसलिए ये प्लस का है तो इधर आएगा तो x माइनस 3y, और ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो ऑब्वियसली प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 30 प्लस 10। अब क्या बचेगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 20। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 10 ऐसा ही रहेगा, बाकी जो हमने इसमें किया सेम इसी में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें, तो 2y प्लस 2 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, दोनों ही हमारे प्लस के हैं, देखिएगा दोनों ही हमारे प्लस के हैं। अब जब दोनों प्लस के हैं तो इधर उधर होंगे तो माइनस के होंगे, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। ठीक है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 गया, क्या बचा 10, तो ये क्वेश्चन होगी हमारी सेकंड। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए आपस में पास पास रखेंगे। देखिए इसको हम इसके पास ले आएंगे, तो x माइनस 3y, देखिएगा x माइनस 3y लिखा रहने दिया, ठीक है, बराबर माइनस का 20, इसको इधर लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, एक लंबी सी लाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें काटने होंगे, तो हम यहाँ पे इन चिन्हों को x और x बराबर है, अब इस x और x को जब बराबर है तो हम इनको काटने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर या सब्ट्रैक्ट पर। जब यहाँ घटाएंगे, जब लिखेंगे घटाने पर, तो हमारा जो प्लस का चिन्ह होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का चिन्ह होगा वो प्लस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो ये माइनस प्लस का हमेशा मौजूद रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। देखिएगा इससे ये कट जाएगा, x से x कट जाएगा, क्यों, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। अब ये प्लस का 2y है और ये माइनस का 3y है, तो माइनस के 3y में से जब 2y जाएंगे तो ऑब्वियसली माइनस का y बचेगा, जब माइनस का y बचेगा तो इधर माइनस का 20 है और इधर माइनस का 10 है। आपको पता होना चाहिए कि माइनस का 2 और माइनस का जब 4 हो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, माइनस का 6। ठीक है, तो ये कैसा हो जाता है 6, तो ये कितना हो जाएगा टोटल आपका माइनस का 30, और इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, तो बाई का मान कितना निकला 30। ठीक है, अब बाई का मान क्या निकला, ये बाई का मान है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाई का मान, किसका मान, बाई का मान, समीकरण नंबर। देखिए हमारे सामने दो समीकरण, एक ये रहा एक ये रहा, आपका जो मन करे उस समीकरण में रख दीजिएगा, चाहे तो इसमें रख दीजिएगा, सॉरी चाहे तो सेकंड इक्वेशन जो बनी है फर्स्ट ये है और सेकंड ये, चाहे इसमें रख दीजिएगा चाहे इसमें रख दीजिएगा, बात वही आएगी। तो हम किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। देखिए हम जब समीकरण 2 में बाई का मान रखेंगे, कैसे रखेंगे, तो ये x माइनस 2y है, x माइनस 2, बाई की जगह कितना लिखना है 30, देखिएगा 30, यानी कि 30 माइनस 10, x माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 30 का जब 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10, सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो आप जानते हैं क्या होगा, 10 प्लस 60 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा 70। ये रहा आपका x का मान, और ये हम निकाल चुके हैं y का मान, देखिएगा 30, यानी कि उम्र कितनी कितनी है, y की हो जाएगी 30 और पिता की कितनी होगी 70, यानी पिता की उम्र जब 70 होगी
तब वो 10 साल पहले पिता की उम्र से बराबर का होगा, और पिता की उम्र जब बेटे की उम्र उस समय कितनी होगी, 30। ठीक है, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए यही तरीका अपनाते हैं। आपको हमारा सवाल कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह वीडियो लाइक करें या ना करें लेकिन शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे सवालों को लोगों को समझ में आना चाहिए। ऐसे सवाल लोगों के जीवन में हमेशा टफ बने रहते हैं और वो सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। देखिएगा सवाल बहुत सिंपल है, कोई तरीका नहीं है। देखिए माना पिता की आयु x मान लेंगे और पुत्र की आयु y मान लेंगे। अब 10 साल पहले कह रहा था, ध्यान रखना यहाँ पे 10 साल पहले कह रहा है। देखिए 10 साल पहले, अब यहाँ पे 5 साल पहले कहता, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, माइनस का 5 कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे 10 साल बाद कह रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, माइनस का प्लस का 10 कर देंगे। जब बाद की कहेगा तो हम प्लस कर देंगे, और जब अभी की कहेगा तो हम माइनस कर देंगे। यह सीधी सी बात है। ठीक है।